हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन दिस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बता रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश से संबंधित कुछ जरूरी टिप्स इस सिंगल वीडियो के जरिए। और इस वीडियो में मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो नॉन एक्शन या नॉन वर्बल जो सेंटेंस होते हैं उनको हमने कैसे लिखना होता है, कैसे बोलना होता है। तो आज इस एक सिंगल वीडियो में तीनों प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं हमारे, चाहे वो सेंटेंस आपके प्रेजेंट के हैं, चाहे पास्ट के हैं या फिर फ्यूचर के हैं, तीनों प्रकार के जो टेंसेज होते हैं उनको सभी को केवल एक वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से जो है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और कोशिश कीजिए इसको प्रैक्टिस करने की। और इससे आप जो जितने भी आपके डाउट्स हैं या आपको अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, केवल एक वीडियो में ही आप नॉन एक्शन के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आप आसानी से सीख सकते हैं, बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो इसी को लेकर जो है हमारी आज की ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नॉन एक्शन जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, नॉन वर्बल बोल लो या फिर नॉन एक्शन सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, जिनमें काम नहीं होता, बल्कि हम उनको कह सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये कुछ में कुछ डिक्लेयर किया जाता है, ये स्टेटमेंट होती है केवल इस प्रकार के सेंटेंसेस में। उनमें कोई एक्शन या काम नहीं होता, उनमें कोई मेन वर्ब जो है वो नहीं होती, इसलिए ये सेंटेंस हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास नॉन एक्शन सेंटेंस कहलाते हैं। और तीन अलग अलग वीडियोस के देखने की बजाय आज आप एक ही वीडियो में किस प्रकार से सेंटेंस है हमने बनाने होते हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें जो मेन जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स यूज की जाती हैं उसमें क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी का यूज हम करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इन वर्ब्स का यूज हम करते हैं। तो मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है, जैसे यहाँ मैंने प्रेजेंट लिख दिया, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, ये आपका पास्ट टेंस है और ये आपका फ्यूचर टेंस के सेंटेंस है। तो हम इसको एक ही वीडियो में इसी प्रकार से तीनों टेंसेस को एक साथ हम देखें कैसे बना सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले, देखिए जैसे मैं क्या हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं क्या हूं, ये है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्या है कि लास्ट में हमारे पास क्या है कि मैं हूं, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, कुछ भी ऑब्जेक्ट पीछे इसमें आ सकता है। तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, केवल अपने बारे में बताया गया, मेरे बारे में बताया गया कि मैं क्या हूं। तो ये जो हमारे पास है एक स्टेटमेंट है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में बनाएंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, जैसे आई एम, अब उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ चाइल्ड, आई एम अ मैन, कुछ भी जो है आपका यहाँ पर ये सिंपली तरीका है, आप आ सकता है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे मैं था, यह है प्रेजेंट का, और यहाँ आ गया बात मैं था आ गया, तो वही बात है, मैं था, क्या था, मैं कुछ भी था, मैं क्या था, मैं टीचर था, मैं स्टूडेंट था, क्या था, वट एवर जो भी है वही ऑब्जेक्ट आपका इसमें। तो आई वॉज और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाया, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ स्टूडेंट, वट एवर जो भी है वो आप लगा देंगे। ये आपका आ गया। इसे देखिए आप, मैं हूंगा, मैं कहाँ हूंगा या वहां हूंगा, तो यहां है कि मैं, तो यहां पर आपको बताना है, ये फ्यूचर की बात है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आई शैल बी, कि मैं क्या हूंगा, आई शैल बी ए टीचर, आई शैल बी ए पुलिस ऑफिसर, वट एवर जो भी है। तो यहां हमने वही लगा दिया, आई शैल बी, और यहां हमने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट। अब ये सिंपल से मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, मैं और भी आपको बताऊंगा मैं। अब यहां एक चीज उभर के आ रही है, चीज वो क्या आ रही है, एक एग्जांपल और देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से। जैसे अब यहां मैं लेता हूं, जैसे वह है, क्या है, कुछ भी हो सकता है, वह है, कुछ भी है, तो वो जो है उसमें वह के लिए हम लगाते हैं ही के साथ लगाएंगे हम इज, ही इज, और वही हमारे पास क्या लगा देंगे, हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब इसी को अगर पास्ट टेंस की बात करें तो क्या लिखेंगे हम, वह था, वही ऑब्जेक्ट है, क्या था वो, तो ही वॉज, वही ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ क्रिमिनल, ही वॉज अ जज, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, वो भी आपने यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हमने लगाना है। या वह होगा,
वह होगा। तो यहाँ पर भी हमने वही ऑब्जेक्ट पीछे लगाना है। तो यहाँ हमारे पास ही और इसके साथ क्या लग जाएगा ही विल बी, और वही आपका ऑब्जेक्ट इस पे आपने लगा देना है। ही विल बी वह वहां होगा, ही विल बी देयर, ही विल बी अ टीचर, ही विल बी अ डॉक्टर, कुछ भी जो है यहां हमने लगाना है। अब स्टूडेंट इसमें एक चीज देखा आपने, जो इसमें विशेष जो गौर करने वाली बात है वो क्या है कि अगर आपके लास्ट में किसी भी सेंटेंस के लास्ट में देखिए हूं है। अब एक चीज देखिए आप इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें हूं है आ जाए, आ जाए या हो। तो ये पहचान है किस चीज की, ये पहचान है आपकी प्रेजेंट की। लास्ट में है, हैं, हूं, हो आ जाए, ये प्रेजेंट की किसी की पहचान है, प्रेजेंट टेंस की। अगर सेंटेंस में ये आते हैं तो आपने कौन सी हेल्पिंग लगाना है, इसमें इज, एम और आर का यूज करना है हमने, सिंपल है। अब यहां पर आप देखिए, यहाँ पर था है या थे, जो भी है, तो इसमें क्या है, अगर था, थे या थी आता हो लास्ट में, तो इसका मतलब ये किसी की पहचान है, ये पहचान है आपके पास्ट टेंस की, ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस है तो इसमें आपने वर्ब क्या लगानी, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगानी है। अब बात आती है देखिए इसमें गा, गे आ जाए, गी आ जाए, ये पहचान किस चीज की है, ये पहचान आपकी है फ्यूचर टेंस की। ये बता रहा है कि टेंस कौन सा है, फ्यूचर का है। तो यहां आपने यूज करेंगे आप विल बी और शैल बी का, विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। अब ऐसे ही एग्जाम्पल और भी बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है, जैसे वे वहां हैं। अब यहां मैं बना रहा हूं, हैं आ गया तो इसमें वही आ जाएगा, इसमें क्या बना हो गया, दे वर, और यहां मैंने ऑब्जेक्ट इसमें दे दिया है, पहले बोलिए यहां ऑब्जेक्ट मैंने दिया है, तो दे वर देयर। अब इसी को अगर मैं बनाऊं तो वे वहां थे। अब यहां पर थे आ गया, मतलब पास्ट टेंस हो गया। तो यहां पर भी आपने क्या लगाना है, दे वर देयर। तो यहां हमने वर लगा दिया पास्ट टेंस। अब यहां पर अगर लगाए तो हम वे वहां होंगे, अब ये गागेगी आ गया तो क्या फ्यूचर हो गया, तो इसमें क्या लग जाएगा आपका, दे विल बी देयर। ये आपका इस प्रकार का जो है आपका ये बन जाता है। तो स्टूडेंट इसका थोड़ा ध्यान रखना आपने कि एक ही हमने इस वीडियो में किस प्रकार से तीनों जो है आपके जो टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों को हम एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक आपने सिर्फ हमने डेक्लरेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस देखे हैं। अगर इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़े तो हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए सीखना होगा आपको क्या, सेंटेंस स्ट्रक्चर। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताई हुई है, तो आप वहां से भी सहायता ले सकते हैं। बाकी मैं इसमें भी आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बता सकता हूं कि किस प्रकार से आपने सेंटेंस को बनाना है। सिंपली बात है, जो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ही एक जैसी होती है, कुछ भी अंतर नहीं होता। अगर हम बात करें, चाहे वो आपका पास्ट है, चाहे वो आपका प्रेजेंट है, चाहे आपकी पास्ट है, चाहे वो आपका फ्यूचर है, तीनों की ही सेंटेंस स्ट्रक्चर एक ही होती है। जो स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस की वो हमेशा एक जैसी होती है, उसमें कुछ अंतर नहीं होता। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, या फिर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, या फिर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, या इंट्रोगेटिव जो है WH वाले भी हो सकते हैं, दो प्रकार के। तो इनके अंदर आपने क्या करना है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। आपने देखिए क्या करना है, इसमें अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब लिखनी है यहाँ पर, या हेल्पिंग वर्ब, या आप इसको वर्ब भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही मेन होती है, तो यहां आपने इसका यूज करना है। और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है।
जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है वो मैंने आपको बता चुका हूं, मैं ऊपर भी लिख चुका हूं, मैं इज, एम, आर हो सकती है, वॉज और वर हो सकती है, और विल बी और शैल बी हो सकती है। ये तीनों अकॉर्डिंग किसके होंगी आपको मैंने बता दिया। ये तीनों आपकी जो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग किसके, ये आपकी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ये आपकी पास्ट के अकॉर्डिंग, और ये आपकी फ्यूचर के, तीनों जो टेंस के अकॉर्डिंग आपने यूज करनी है। ये जो चेंज है यहाँ पर हमारे पास जो चेंज है, सिर्फ यहाँ बदलाव करना है और कुछ बदलाव आपने नहीं करना है इसमें। सिर्फ ये बदल जाएगी, आपकी प्रेजेंट है तो ये है, पास्ट का वाक्य तो ये आ जाएगी, फ्यूचर का है तो ये आ जाएगी, और कुछ बदलाव इसमें नहीं करना। अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव की, नेगेटिव के अंदर भी यही होता है, आपने सब्जेक्ट के बाद वही आपने हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने बीच में नॉट लगा देना है, और उसके बाद आपने वही ऑब्जेक्ट लगाना है लास्ट में। तो यहाँ पर भी चीज वही है आपकी, कोई बदलाव इसमें नहीं है। इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इसके अंदर भी क्या है, वही हेल्पिंग वर्ब हमारी जो आ सकती है। चौथा इसमें होता है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, कि एक होते हैं जो सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल से शुरू होते हैं। दूसरे होते हैं इंट्रोगेटिव, जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होते हैं, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई यानी WH फैमिली वाले। तो उनमें हमने क्या करना है कि जो भी WH वर्ड है पहले हम वो लिखते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हुम, जो भी है। इसके बाद आपने वही हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद में फिर आपने वही ऑब्जेक्ट आपने लिखना है, और पीछे वही क्वेश्चन मार्क आएगा। यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप देखो गौर से, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर सेम है। सिर्फ हमने क्या करना है, देखिए यहां से इससे पहले हमने क्या करना है कि WH वर्ड केवल हमने लगाना है सेंटेंस के शुरू में, हेल्पिंग वर्ब से शुरू में, बाकी और कोई इसमें भी अंतर नहीं है। तो स्टूडेंट इस चीज को थोड़ा सा बस आपने स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आपको स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान में रखते हो तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको समझने में होनी चाहिए। तो अभी मैं आपके सामने एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं बोर्ड पे, तो आपने वो सेंटेंस जो है जरूर हल करके देखने हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस उस पर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने सेंटेंसेस नोट कर लिए होंगे, और इसको ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने की। सारे मिक्स सेंटेंसेस है इसमें, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, सभी प्रकार के मिक्स हैं। तो इनको एक एक दो सेंटेंसेस जो हैं ये सभी टाइप के, तो इनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और आई होप यू विल गेट इट। कि उम्मीद करता हूँ कि लेसन आपको समझ में आया होगा, कि एक ही वीडियो मैंने प्रयास किया है कि तीनों टेंसेस जो है आपको एक ही वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।